Uh, good evening, everyone. So we are starting in 3 minutes. शिंकू मैम इन्होंने बोला है मैंने मैम को कॉल किया था उनकी आवाज क्लियर नहीं थी. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir, you सुप्रदीप, are. अर्चना, निकिता, उत्कर्ष, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, yes. तो एक्चुअली शी वाज सेइंग कि जब हम लाइव सेशन लेते हैं तो हमारी हीलिंग भी हो रही है. जो लाइव सेशन ले रहा है उनको अच्छा। हीलिंग भी अपनी फील हो रही है कि ऐसा उनकी हीलिंग भी साथ साथ हो रही है. तो सर, आप वो करवाते हो, मेडिटेशन करवा रहे हो बीच में? हाँ, तो तो मैंने ऑफ उनको बोला कि कोर्स। लाइव की तो एनर्जी होती है, तभी हम लोगों को बोलते हैं कि आप लाइव जुड़ा करो. तो एग्जैक्टली। वो तो ऑब्वियस सी बात है, उनके एंड शायद सर, कुछ बहुत इशू आ रहे इंपॉर्टेंट है, सब लोग शेयर करना भी शुरू करें। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हैं. शेयरिंग है, कैसा फील कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो बता सकते हैं ना, कि डेफिनेटली. हाउ दे आर फीलिंग। बिकॉज मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए थे कि मैम क्या हमको लिख के करना है, हम बोल के भी थैंक यू करते हैं, मंदिर में खड़े होके बहुत जगह थैंक यू करते हैं। तो मैंने उनको बोला नहीं, आप जब तक लिखोगे नहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं उसको एक्सेप्ट करता। कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं उसमें जब हम लिखते हैं। वी टेक सेकेंड्स टू राइट, लाइक एक लाइन को लिखने में कम से कम 1 मिनट लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पावर ज्यादा जाती है लिखने पे। और वो तो हमारे सबकॉन्शियस एक हमें क्लैरिटी भी मिलती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी एग्जैक्टली। आते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है. हम फील कर पाते हैं कि हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड किस वजह से आ रहा है. एग्जैक्टली। और वैसे भी गुड 500 इवनिंग. 600 700 ग्रेटिट्यूड करने हैं, इतने बोलने ज्यादा मुश्किल है, लिखने आसान है, मुझे ऐसा लगता है। फ्लो में लिखा जाता है, बोलना इज बिल्कुल. लाइक आप रुक जाते हो। और बोल के फिर आपको याद भी नहीं रहता ना कि आपने क्या क्या बोला था. लिख के तो यू कैन एग्जैक्ट। रिमेम्बर कि आपने क्या क्या हाँ। लिख लिया है. सो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी, आज हमारे 9-10 दिन हो गए हैं, सब कैमराज ऑन कर लो और कुछ ना कुछ सब आके यहाँ पे बोलो। नोबडी इज हेयर टू नमस्कार जज मैम, गुड एनीबडी। इवनिंग मैम. आज आप स्मिता मैम आज शेयरिंग करने वाली हैं, उन्होंने कहा था वो शेयरिंग करेंगे. जी जी जी, नमस्कार नमस्कार एवरीवन। पहले तो सर आपको तो पता ही है कि कुछ घर की ऐसी चीजें थी कि ठीक है, जैसी प्रभु इच्छा। बट अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यूअस लाइव ही ज्वाइन करूं। आज मेरी एक शेयरिंग ये है कि जब से मैंने ये ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया, चाहे मैं लाइव नहीं आई पर परमात्मा की दया से मैंने लगातार रोज लिखा। तो जो मैं पहले थोड़ा सा जल्दी ट्रिगर हो जाती थी या इम्पल्सिव या जल्दी रिएक्टिव हो जाती थी या डिस्टर्ब हो जाती थी, आज कुछ ऐसा घर का इंसिडेंट हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा काम थी, बहुत शांत थी। और कुछ चीज़ें जैसे होती है ना कि परमात्मा ने डिसाइड कर रखी होती है कि हाँ अब ये इस चीज़ का एंड है और इसको ऐसे ही होना है, बट उस सब चीज़ के बाद भी मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। जैसे आप सभी लोग जोड़ पाएंगे इस चीज़ को कि हमारी घर की मेड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसमें हम हंस सकते हैं बट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 10 साल से पुरानी मेड थी जो मुझे काफ़ी टाइम से तंग कर रही थी, काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी। और हम कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें कंटिन्यू रहें, क्योंकि हम भी ना एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, चेंज वो जल्दी जल्दी नहीं चाहता। तो मैं भी कुछ उसी मोड में थी, बट आज कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बट फिर भी सरप्राइजिंगली मैं बहुत ज़्यादा क्वाइट थी और बहुत शांति से मैंने डिसाइड किया कि इट्स डन। एंड बहुत ही प्यार से नमस्ते करके वो चीज़ें ख़त्म करी। और इस बारे में मैंने आनंद जी से डिस्कशन भी किया। मैंने आनंद जी इनको थैंक यू तो मैंने इनको भी किया, शुक्राना तो मैंने इनका भी किया, लेकिन अभी अब क्या करें इस सिचुएशन को। तो ये एक थोड़ा सा था जिसको कहते हैं ना दुविधापूर्ण। तो इस बारे में मेरी सर से बात हुई, है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. नहीं, वो तो हमने डिस्कस किया ही था. मतलब आपने थैंक यू कह के उनको विदा किया है तो आपको इतनी परेशानी नहीं हुई. तो लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मेड के जाने पे. तो लोगों का मतलब किसी और चीज से डिस्टरबेंस हो ना हो, मेड चली जाए तो सबके हाल खराब हो और मैं जाते हैं. एक्चुअली आज बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ, तब जब जिस वक्त मुझे अभी मेरा फिजिकली मैं थोड़ा सा ठीक है, मैं उस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहती, बट फिर भी मैं पता नहीं समहाउ बहुत रिलैक्स हूँ कि अभी जो होगा, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा बहुत बढ़िया होगा। तो जो ये एक रिलैक्स, ये पीस, ये कामनेस आई है ना, आई थिंक शायद ये ग्रेटिट्यूड का ही नतीजा है। सो मैम थैंक यू। 100%. ये जो एक ना ये एक्सेप्टेंस जो आती है ना, वो ग्रेटिट्यूड हाँ से ही आती है. क्योंकि जब आप हमेशा हाँ इस एनर्जी में रहते हो कि आप हर, हाँ। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो फिर आपकी हम्म लाइफ से प्रॉब्लम ही चली जाती है ना. अगर आपने कंप्लेंट्स ही बंद कर दी तो फिर जीवन में हम्म। रहा ही क्या.
क्योंकि हम हम्म। परेशान कम होते हैं, हम कंप्लेंट ज्यादा करते हैं, हमारी आदत बन गई है कि एक्चुअली हम हर चीजों की कंप्लेंट बहुत करते हैं। प्रूफ बहुत करने लगते हैं खुद को, और हाँ वो जी बिल्कुल। प्रूफ करने के चक्कर में हम दूसरे की कमियां गिनाने लगते हैं, तो वो एक साइकिल सा क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड थैंक यू सो मच आपको, शिंकू जी को, थैंक यू सो मच। सभी को। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू फॉर थैंक शेयरिंग। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, दैट इज मोर यू। थैंक इम्पोर्टेंट। यू। कोई और अपना शेयरिंग करना चाहता है? हम स्टार्ट करते हैं 2 मिनट्स में, अभी 9:08 हुए हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन है। तो जब हम थैंक यू करते हैं, राइट, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान को करें तो ठीक है। बट जैसे मैम ने डेमोस में भी बताया थैंक यू थैंक यू थैंक यू लेके, तो इट शुड बी थैंक यू टू गॉड और यूनिवर्स, और व्हाट शुड इट बी आइडियली? डेफिनेटली आप गॉड को भी कर सकते हैं, जिनको आप प्रे करते हैं उनको भी थैंक यू कर सकते हैं, अगर आप यूनिवर्स को भी थैंक यू कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ थैंक यू, धन्यवाद 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 मेरे इस काम के होने के लिए। तो यहाँ पर या मैं गुरु जी को मानता हूँ तो गुरु जी को थैंक यू कह देता हूँ, मैं हनुमान जी को थैंक यू कह देता हूँ। जैसे भी मेरे को फीलिंग आती है तो मैं उसके लिए कर देता हूँ, और उसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है पर्टिकुलर। आपके साथ कोई अच्छा काम हुआ है तो आप वो किसी के लिए भी आप थैंक यू कर सकते हैं, यूनिवर्स कह लो, गुरु जी, हनुमान जी, जिसको आप मानते हैं उसके लिए कर सकते हैं। दैट इज टोटली थैंक ओके। यू इम्पोर्टेंट है, बट चाहे आप यूनिवर्स को बोले नहीं, या गॉड जी एक्चुअली को अगर बोले। आप जी। किसी डेटी को मानते हो ना, तो क्या होता है, हमारी फीलिंग्स थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, व्हाट हाँ, आई करेक्ट। बिलीव। हम्म। तो उससे हमारे, अब जैसे अगर आप सपोज राधा नाम जप रहे हो या आप शिव जी बोलते हो जनरली भी, तो अगर आप हर लाइन में शिव जी को थैंक यू बोलोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपको बहुत स्ट्रांग फील होगा, क्योंकि वो पावर देते हैं हमको, उनका नाम हमें पावर देता है। तो एज यू आर कंफर्टेबल, थैंक यू यूनिवर्स करना है यूनिवर्स। और अगर आपको लक्ष्मी, जैसे मनी के मैं करती हूँ, तो मैं लक्ष्मी माँ के शुक्राने करती हूँ कि थैंक यू लक्ष्मी माँ। हाँ, तो मतलब मैं एज तो यू ऐसे फील करता हूँ, मैं अपना कंफर्टेबल। बता देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। मैं ऐसे लिखता हूँ हिंदी इंग्लिश में कि धन्यवाद 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 मेरी प्यारी प्यारी लक्ष्मी माँ का, बचपन से जो मुझे आज तक धन दिया उसके लिए। तो मैं उसमें थोड़ा सा और, क्योंकि वो मुझे एक अटैचमेंट है, जिनको मैं प्रे करता हूँ, तो मैं उनको इस तरह से, मतलब मैं उनको मदर ही ट्रीट करता हूँ, तो आई जस्ट राइट इट डाउन लाइक ए मदर। तो ऐसे ही मैं धरती माँ का, अभी हम आगे करेंगे, हम धरती माँ का शुक्रिया करते हैं, तो उसमें भी मैं ऐसे लिखता हूँ मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का। तो इस तरह से मैं, और उसमें और इमोशंस अटैच हो जाते हैं। मतलब इसमें निकिता जी ने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसको थैंक यू कह रहे हैं दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, आप कितनी फीलिंग से थैंक यू कह रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फीलिंग की है। फीलिंग इज द फ्यूल। सारा काम जो करेगी वो फीलिंग करेगी, करना आपके सबकॉन्शियस नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपका सबकॉन्शियस ही क्रिएटर है, वो ही सब कुछ क्रिएट करेगा आपके जीवन में। तो आप जितना फीलिंग के साथ करोगे, जितना डीपली उससे अटैच हो जाओगे, उतना फटाफट वो आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। अब प्रॉब्लम यही होती है कि हम डिस्कस भी आज यही मैं करने वाला हूँ, जैसे हम कंप्लेन्स की बात करते हैं, हमने क्रिबिंग की भी पहले बात की थी। तो कंप्लेन्स है क्या, व्हाट इज कंप्लेन? आप कंप्लेन को बार बार इस बुक में क्यों बोला गया कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहो? क्योंकि एक सिंपल सा रीजन है, जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहते हो तो आप कंप्लेन से दूर हो जाते हो। अब कंप्लेन भी एक इमोशनल एस्पेक्ट है, और ग्रेटिट्यूड भी एक इमोशनल एस्पेक्ट है। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि एक बैंक अकाउंट लेते हैं, आपने एक बैंक अकाउंट खोला। अब बैंक अकाउंट में कंप्लेन जब भी आप करोगे अपने बैंक, अपने इमोशनल बैंक अकाउंट में, तो दैट मीन्स कि आप उसमें से कुछ विड्रॉ कर रहे हो। और जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो, दैट मीन्स कि यू आर डिपॉजिटिंग इनटू योर बैंक अकाउंट। अब आप सोचिए कि अगर आप दिन में 500 कंप्लेंट कर देते हैं, और मैं एक कंप्लेंट को 10 रुपए के बराबर मान लूं, तो यानी आपने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। और आपने दिन में खाली 5 बार ही ग्रेटिट्यूड ही किया। लोग वो भी नहीं करते हैं, तो आप प्रैक्टिस में, अब आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, क्यों करना है, क्या बेनिफिट है। तो अगर आपका एक ग्रेटिट्यूड 100 रुपए का भी हुआ, तो आपने दिन में 5 ग्रेटिट्यूड किए, तो 500 रुपए आपके डिपॉजिट हुए, और 5,000 रुपए आपने उसमें से विड्रॉ कर लिए। तो आपका, और ऑलरेडी, और आपके पास पिछला कोई डिपॉजिट है ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ डिपॉजिट, आपने कोई ग्रेटिट्यूड पे ही नहीं किया था। तो दैट मीन्स कि आपका जो इमोशनल अकाउंट है ये माइनस में चला जाएगा, और ये कंसिस्टेंटली जाएगा। आप डेली, हम डेली क्या करेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे नहीं, तो हमारा ये जो इमोशनल अकाउंट है, हमारा हमेशा ये हमारा नेगेटिव जाता रहेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्लेंट से बचो, और कंप्लेंट से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, बेस्ट जो पॉलिसी है कि आप ग्रेटिट्यूड करते रहो। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते रहोगे तो कंप्लेंट से आप पूरी तरह से बच जाओगे।
दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट थिंग टू डू। तो इसलिए इस बुक में इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस पे ही हर चीज को, प्रैक्टिस को ही हर चीज का सोल्यूशन बताया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम शुरू करते हैं डे 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट। तो इस प्रैक्टिस को, इस पेज को, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक स्टोरी है, मैंने कहीं सुनी थी। मतलब आजकल ये, क्योंकि हम इस प्रैक्टिस को कर ही रहे हैं और ये हम कोर्स भी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आता रहता है। तो एक स्टोरी है, एक मतलब फकीर होते हैं जिनका, लोग ऐसा कहा जाता है कि उनका गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो उनको दूर दूर से लोग मिलने आते हैं। तो एक उनके पास एक इंसान आता है, काफी अच्छा वेल टू डू होता है। वो आगे कहता है कि आप, मैंने सुना है कि आप भगवान से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। कहते हैं हाँ जी, मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसी ब्लेसिंग है कि मैं भगवान से डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। तो कहता है मेरा एक मैसेज है, कृपया आप क्या पहुंचा सकते हैं। तो कहा बताओ क्या मैसेज। कहता मैसेज ये है कि उनको बोलो कि बस अब बस कर दें, इन्होंने मेरे को इतना दिया है कि मेरे से संभाला ही नहीं जा रहा है। अब मुझे देना बस कर दे, अब मैं और नहीं ले सकता, मैं चाहता ही नहीं हूँ, अब बस कर दे, बस इतना मैसेज है। इधर एक और व्यक्ति आता है जो पूरा, उसने एकदम शरीर में बस 2 कपड़े 3 कपड़े पहने होते हैं, पूरा मतलब हालत खराब होती है, बुरी हालत है। तो वो भी पूछता है कि क्या आप भगवान से बात कर सकते हैं। तो कहता हाँ जी कर सकता हूँ। तो क्या आप मेरा एक मैसेज उनको दे देंगे। उनका बिल्कुल दे देंगे। उनका मैसेज ये है कि उनको बोलो भाई कुछ तो मुझे दे दो। मेरा घर चला गया, सब कुछ चला गया, मेरे पास खाली 3 कपड़े पहनने के लिए रह गए हैं, मेरे पास खाने के लिए भी कई कई बार नहीं होता है। तो कुछ तो आप मुझे दे दो, कुछ तो मैं, मुझे अगर मनुष्य जन्म मिला है कुछ तो मुझे दो। तो वो जो फकीर होते हैं, ठीक है जी मैं दोनों का मैसेज पहुंचा देता हूँ। तो बड़ी सुंदर स्टोरी है, सुनने वाली बात है। तो वो मैसेज पहुंचाते हैं। तो भगवान कहते हैं, पहले व्यक्ति लेके भगवान कहते हैं कि उसको बोलो जाके कि शुक्राना करना बंद कर दे। अगर उसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए तो बोलो कि वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ना करे, शुक्राना ना करे। जैसे ही वो शुक्राना बंद करेगा, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। और दूसरे वाले के लिए बोलते हैं भगवान, उसको क्या बोलो, उसको बोलो कि शुक्र करना शुरू करे। जैसे ही वो शुक्र करना शुरू करेगा, मैं उसको देना शुरू कर दूंगा। तो ये मतलब दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इसको आप, अब तो काफी सारी शेयरिंग्स भी हमारे उसमें आ गई हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस से ही आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सबको आप बहुत इजीली दूर कर पाएंगे। बट प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। जी मैम, पढ़ते हैं आगे। डे 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट। A thankful heart hath a continual feast. पहली लाइन ये जो लिख देती है ना, ये इतनी जबरदस्त होती है कि बस मतलब करोड़ों रुपए की लाइन है ये भी। अ थैंकफुल हार्ट हैथ ए कॉन्टिन्यूअल पीस। यानी कि अगर आप दिल से शुक्रगुजार हैं, आपका दिल अंदर से थैंक यू बोल रहा है, आप फील करके थैंक यू बोल रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअल फीस्ट मतलब आपकी पार्टी चलती रहेगी। आप हमेशा पार्टी करते रहेंगे, आप हमेशा मौज करते रहेंगे, आप अपने जीवन में हमेशा मस्त रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने दिल से शुक्रिया अदा करना है। दिल से का मतलब ही यहाँ पर क्या है कि दिल किसको डिनोट करता है, दिल हमारी फीलिंग्स को डिनोट करता है, हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। तो यही इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा वो है, पॉजिटिव पॉइंट है। और जो ये बताना चाहती है रोंडा कि आपको अपने फील करना है, जो भी आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, यू हैव टू फील दैट ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट। आपको उसे फील करना है। तो जब तक आप दिल से ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे, तब तक उसका इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। इनिशियली आप चाहे तो कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ग्रेटिट्यूड अगर आपको नहीं लग रहा है, बट उसको आपको फील करना है। बार बार अपने आप को बोलना है फील करो, फील करो, फील करो। इसीलिए आपको पास्ट आपको याद दिलाया जाता है, इसीलिए आपको पास्ट के शुक्राने कराए जाते हैं। ताकि पास्ट तो सबका ही, सबने कुछ ना कुछ एंजॉय इस जीवन में किया ही है, चाहे अभी जितना मर्जी ब्रेकडाउन चल रहा हो। आपका चाइल्डहुड आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एंजॉय किया ही होगा 100%। तो इसीलिए उसका आपसे पहले ग्रेटिट्यूड पे कराया जा रहा है कि पहले आप फील करो जो आपको मिला है, जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं। क्या आप उन ब्लेसिंग्स को फील कर पा रहे हो? अगर आप अपनी पास्ट की ब्लेसिंग्स को फील कर पाओगे, तभी आप आगे अपने फ्यूचर के लिए भी अपने आप को ब्लेस कर सकते हो। जी मैम, पढ़िए आगे। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. अब With ये a fast एंशियंट
ये एंशियंट इजिप्शियन की बात इन्होंने लिख दी है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्वियसली बाहर की ऑथर है। तो ये तो हमारे सनातन धर्म में भी, मतलब मुझे तो याद है कि आज से 15-20 मतलब 25 साल पहले, जब आई यूज टू लिव इन मथुरा, स्मॉल सिटी, तो वहां पर भी मुझे याद है कि लोग, काफी सारे लोग जो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे थे जिनके यहाँ पर जमीन पे बैठ के खाना खाया जाता था। खाना जो है उसको चौकी पे रखा जाता था, खाना आता था, बस खाने के साथ पानी रखा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, हाथ जोड़े जाते थे, थैंक यू किया जाता था, उसके बाद वो खाना खाया जाता था। और तो और उस खाने में से वो पहले एक रोटी, एक एक बाइट वो निकालते थे, एक गाय की, एक कौवे की, एक इस तरह से वो निकाली जाती थी, उसके बाद वो खाना खाया जाता था। तो ये खाली इजिप्ट में, इजिप्शियन वो पॉलिसी नहीं थी, इजिप्शियन का कल्चर नहीं था, हमारे सनातन धर्म में भी ये हमें बचपन से सिखाया गया है। और हमारे तो स्कूल्स में ये पोयम भी बोली जाती थी, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द एयर वी ब्रीथ, थैंक यू गॉड फॉर द वाटर वी ड्रिंक। अब मुझे नहीं पता आजकल के स्कूल्स में सिखाई जाती है बच्चों को, नहीं, बट हमारे टाइम में तो सिखाई जाती थी। तो ये तब का नहीं है, इजिप्शियंस का भी है, हमारे यहाँ का भी ये ट्रेडिशन था। आज भी अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, नॉर्थ में तो मुझे लगता नहीं कितना बचा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े शहरों में शो ऑफ ज्यादा हो गया है, सब हो गया है। लेकिन साउथ के कई जगहों पर आज भी ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। वो पहले खाने के लिए वहां बैठते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, और तब जाके उसको वो ग्रहण करते हैं। और हमारे यहाँ तो अन्न को मतलब देवता माना गया, तो कहते हैं अन्न देवता का अपमान मत करो, उसके लिए अलग से एक गॉड भी है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। जी मैम, पढ़िए एक बार। With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. अब ये भी देखिए, वही बात कह रही है कि आजकल हमारी लाइफ इतनी फास्ट पेस हो गई है, हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ में, और मेट्रो बड़ी सिटीज में तो ऐसा हो गया कि पता नहीं चलता सुबह कब होती है और रात कब हो जाती है। तो आजकल लोग खाना भी भागते भागते खा रहे हैं, और फिर जंक फूड चल गया है, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, होटल्स में खा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली भी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं रहा है कि खाना आए तो हाथ जोड़ के बैठ जाए और हाथ जोड़ के उसको थैंक यू करें। लेकिन अगर आप हाथ जोड़ के नहीं कर सकते, पब्लिक में आप बैठे हैं, आप वो सब नहीं कर सकते, तो आप अपने मन में, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया थैंकफुल हार्ट, बात खाली यहाँ पर हार्ट की है, आपके दिल की है, आपके इमोशंस की है, आपके फीलिंग की है। आप जो भी खा रहे हैं, अगर आप उसके मन में भी उस मन में भी उसके लिए थैंक यू बोल देते हैं, तो ये सिंपल एक्ट भी, थैंकिंग का, ईटिंग और ड्रिंकिंग से पहले, ये भी आपके जीवन में क्या क्या मैजिक ला सकता है, वो भी एक्सपोनेंशियली हर तरफ से आपके जीवन में मैजिक लेके आ सकता है, हर तरफ से। ये छोटी सी प्रैक्टिस इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। इसीलिए इसको हमारी लाइफ का एक मतलब ट्रेडिशन बना दिया गया था कि भैया जब भी खाना सामने आएगा, एक आप प्रॉपर तरीके से खाओगे और उसकी पूजा करके पहले फिर आप ये खाने को ग्रहण करोगे। एंड माई फादर यूज टू डू दिस। तो मुझे याद है वो जब भी खाने बैठते तो हमेशा खाने को हाथ जोड़ते थे, और वो पहले पानी लेके पहले उसके आसपास वो करते थे, फिर हाथ जोड़ के उसके बाद ही वो खाना खाते थे। तो दैट इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस जो हम आज भूल चुके हैं, और इट इज वेरी नेसेसरी कि हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये बहुत आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। जी मैम। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind become confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, to feel good. So there is a great deal to be grateful for about food. अब लोग ये सोचेंगे सर खाने के लिए धन्यवाद देने से क्या होगा। तो अब आप सोचिए कि आप वो टाइम याद कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बहुत तेज भूख लग रही है, और आप सुबह से भूखे हैं, या आपने 4-5-6 घंटे से कुछ नहीं खाया है, तो आपको बॉडी में क्या फील होगा। आपको बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस फील होने लग जाएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, चक्कर भी आ सकते हैं। तो आपकी जो हमने से पहले हेल्थ की बात की थी, आपकी सारी जो हेल्थ का दारोमदार है, जो सारी हेल्थ का बेसिस है, वो किसके ऊपर है, वो आपके खाने के ऊपर है।
एक दिन अगर हम ढंग से प्रॉपरली खाना ना खाएं, एक दिन अगर फास्ट रखने को बोल दे, नेक्स्ट डे हमारी हालत खराब हो जाती है। तो ये जो फूड है हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारी हेल्थ खराब है, हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, तो हमारा माइंड भी क्या है, वो काम नहीं करेगा। अब माइंड भी काम नहीं करेगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे जीवन में। आप जो काम कर रहे हो वो काम भी आपका सफर करेगा। तो फूड आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यही वो ईंधन है, यही वो फ्यूल है जो आपकी लाइफ को रन कर रहा है। तो अगर आप उस फूड को ही धन्यवाद नहीं दे पा रहे, जो फूड आपके लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप आगे और चीजों को धन्यवाद भी कैसे दे पाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट फीलिंग, ये फीलिंग की बात है, क्योंकि फूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आज की डेट में। मतलब किसी के लिए नहीं है, क्योंकि बिना खाने और बिना पानी के सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज्यादा आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो फूड जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ का। इसलिए इसको आपको ग्रेटिट्यूड पे करना आज से सीखना है, और आज से प्रैक्टिस को शुरू कर दें। जी मैम। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night. All of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. अब वो कह रहे हैं कि अब फूड, अब इसको और डीप लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब प्रैक्टिस हमारी बहुत डीप होने वाली है। अब ये खाली यहाँ पर फूड का चैप्टर है, फूड और हम पानी और भोजन की, खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद प्रैक्टिस हमारी बहुत डीप होने वाली है। जितना आप डीप प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना आपकी लाइफ में चेंजेस आते जाएंगे। वो कह रहे हैं फूड एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो बात हमें समझ में आ गई। हमारी हेल्थ के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जीवन जीने के लिए। आप अगर लाइफ में पैसा भी अचीव करना चाहते हैं, वो भी बिना खाने के नहीं हो सकता। आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, वो भी बिना खाए पिए आप नहीं कर सकते। आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको बंगला बनाना है, आपको इंडिया से बाहर जाना है, कुछ भी आपको करना है, आपको पैसा कमाना है, तो बिना खाए पिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए खाना तो बेस पहली चीज है, इसके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। अब वो कह रही है अगर आप खाने के लिए और ज्यादा और डीप, क्योंकि जितना डीप जाओगे, जितना फील करोगे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो अपने पेरेंट्स का, और पता चलेगा कि आपकी मनी की ब्लॉकेज खुल गई। आपने ग्रेटिट्यूड किया अपने फादर का, कि आपके फादर आपको कितना प्यार करते हैं, आपके फादर ने आपको क्या क्या चीजें दिलवाई, पता चलेगा आपको ऑफिस में प्रमोशन हो गया। तो ये बुक ऐसे ही काम करती है। आप किसी एक चीज का ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उसका इम्पैक्ट आपको पता नहीं कहां पर मिल जाएगा। तो कह रहे हैं आपको फूड का भी ग्रेटिट्यूड एकदम फीलिंग के साथ लेना है, बहुत डीप जाके लेना है। ऊपर ऊपर से नहीं करना, हाँ चलो खाना बहुत थैंक यू हो गया, नहीं, आपको फील करना है। फील करने से ही आपको उसका इम्पैक्ट आएगा। तो कह रही है अगर आपको और फील करना है फूड के लिए ग्रेटिट्यूड, तो आप क्या कर सकते हो। जब आप कुछ खाना खाने बैठे, सपोज आप, मैं तो मुझे मुझे आम बहुत पसंद है, तो अगर मैं आम जब भी खाता हूँ, सोचता हूँ यार, आम में जो खा रहा हूँ, मतलब ये आम, सोचो एक पेड़ के, आम के पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लग जाता है, कि कब किसी ने ये पेड़ लगाया होगा, और कब उसके ऊपर फिर ये आम आया। और आम भी कोई पेड़ पे ऐसा तो आता नहीं, हरा हरा आम है, अगर आप आम ऐसे तोड़ लोगे आपसे खाया भी नहीं जाएगा। कि कब उस किस टाइम, बहुत कितने समय से उसने वो आम पेड़ से तोड़ा, उसने आम वो तोड़ के उसको पकाया, और फिर वो पका के फिर उसने उसको वो अपने, जहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में तो आम पैदा नहीं होते, कहीं दूर कहीं पर पैदा हुए, वहां से उसने जाके अपने, वो अपने पूरी आम को लेके, और वो अपने डीलर तक आया होगा, वेंडर तक आया, उसने वेंडर को बेचा, वेंडर ने आगे जाके सब्जी मंडी में दिया, सब्जी मंडी से वेंडर ने खरीदा, जो रेडी वाला हमारे पास लेके आता है, उस रेडी वाले से वो मेरे पास आया। तो कॉन्टिन्यूसली एक आम को मेरे तक पहुंचने में, या 1 किलो आम को मेरे तक पहुंचने में, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा होगा। सोचिए कितने लोगों का, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। अभी हमने बहुत सारे, तो हमने बात ही नहीं करी, कितने एजेंट इसमें काम कर रहे हैं। ट्रेन से आ रहा है तो ट्रेन का ड्राइवर भी काम कर रहा है। तो अगर आपको बहुत डीप इसके लिए करना है ग्रेटिट्यूड, तो आप उन सब के लिए भी ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं।
दिस इज अप टू यू, आप कितने डीप जाके इन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। सोचिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब किस तरह का क्या जबरदस्त एक फंक्शनिंग हो रही है, क्या जबरदस्त एक सिस्टम बना हुआ है कि समय आता है, टाइम आता है, नेचर ने आम पैदा किए, आम हुए, आम को तोड़ा पकाया, उस टाइम पे वो चल के मतलब यहाँ पर बाय ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर आ गए, मंडी से हमारे घर तक पहुंच गया। तो ये जो एक दे रात और दिन लोग काम कर रहे हैं आप तक ये खाना पहुंचाने के लिए। आप अगर आटा खाते हैं तो आटा आप तक कैसे पहुंचता है, गेहूं कहाँ उगता है, आंध्र प्रदेश का गेहूं है, गुजरात का गेहूं है, कर्नाटका का गेहूं है, वहां उगता है, वहां से गेहूं यहाँ, वहां से वो उसे साफ करते हैं, काटते हैं, फिर वो यहाँ तक पहुंचता है। मतलब एक सिस्टम जबरदस्त काम कर रहा है। तो अगर आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है और डीप पे करना है, बहुत डीप में जाके फीलिंग के साथ, तो इसको आप किसी भी लेवल तक ले जाके सोच सकते हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। उन सब के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। और आप ये मत सोचना कि आपको मतलब चलो हम फायदे की बात नहीं कर लेते हैं कि हम लोग बड़े सेल्फिश हैं, हमें फायदा क्या होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड फूड के लिए पे करोगे, आप ग्रेटिट्यूड अपने वेंडर के लिए पे करोगे, आपको लाइफ में कोई ना कोई बेनिफिट उसका हो जाएगा, दिख जाएगा, ये गारंटीड बात है। इस बुक का की पावर ये है कि आप एक चीज को लेकर ग्रेटिट्यूड पे करते हो और उसका इम्पैक्ट कहीं और आपको मिलने लग जाता है। जी मैम। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. अब फिर वही बात उन्होंने बोली कि आप सोचो डेयरी फार्मर्स, कॉफी ग्रोवर्स, टी ग्रोवर्स, कहाँ कहाँ चाय उगती है, कॉफी उगती है, कितनी औरतें सुबह सुबह निकल जाती हैं और चाय की मतलब चाय बागानों में काम करती हैं। और किस तरह से कंपनी फिर वो चाय जो है कंपनीज में जाती है, वहां से पैक होती है, वहां से हमारे पास आती है। मतलब दिस इज रियली अमेजिंग, ये बहुत अमेजिंग पूरा सिस्टम चल रहा है। तो आपको इस पूरे सिस्टम का भी हम चाहें तो उसके लिए भी हम थैंकफुल हो सकते हैं। इतने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, पूरी इस फूड और ड्रिंक सप्लाईज को स्टोर्स में आ रही है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पर आपको चीजें मिल रही हैं, सुपरमार्केट में जा रहे हैं, वहां पर आपको चीजें मिल रही हैं, आप एरोप्लेन में बैठेंगे वहां पे आपको खाना मिल जाएगा, आप ट्रेन में बैठेंगे वहां आपको खाना मिल जाएगा, स्कूल्स में मिलता है, हॉस्पिटल्स में मिलता है, हर जगह आपको खाना मिलता है। यानी फूड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आपके लिए वो हर जगह अवेलेबल है। और किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, तो अगर आप चाहें तो डीपली अगर आपको उसके लिए मैनिफेस्ट वो करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, तो आप बहुत डीप इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। जितना डीप आप पे करेंगे उतना ही बेटर ये आपके लिए होता जाएगा। जी मैम। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our garden, supply our bathrooms, sustain every vehicle, moves support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. मैम इसको पीछे कीजिएगा एक बार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब वो कह रहे हैं फूड इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर, क्योंकि फूड हमें नेचर ने दिया है। मेनली हमें फूड जो मिलता है वो नेचर से ही मिलता है, ग्रो नेचर में ही होता है। अब अगर नेचर हमें ये फूड ना देती तो हमारे पास खाने के लिए क्या होता। और नेचर जो हमें फूड दे रही है वो अभी हम आगे के चैप्टर्स में आपसे सॉइल का, अर्थ का, ट्रीज का, इन सब का भी शुक्राना कराएंगे। नेचर जो हमें फूड दे रही है वो सॉइल, वो फूड हमें कहाँ से हो रहा है, सॉइल से हमें वो फूड मिल रहा है। आप सोचिए सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए।
तो अब हम उस सॉइल को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर दिए जा रहे हैं। उसके लिए शुक्राना तो बहुत दूर की बात है, हम तो आजकल तो लोग लगे हुए हैं सॉइल को डिस्ट्रॉय करने में। सॉइल सॉइल की लेयर्स ही लेयर खत्म होती जा रही है। जितनी हमारी जो सॉइल की हमें जो फर्टाइल लेयर्स मिलती थी पहले, वो आज की डेट में खत्म हो चुकी है। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी हमें चाहिए फूड को पैदा करने के लिए, फूड उगाने के लिए। अब सोचिए वाटर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को बहुत सारा पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। बताइए, हैंड रेज कर दीजिए, किस किस को मंजूर है? सबको 100-100 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। कोई है ऐसा जो ये बोलता है यस ठीक है मैं 100 करोड़ रुपए ले लूंगा, पीने का पानी की कोई बात नहीं है। आप एक गिलास, अगर आपको प्यास लग जाएगी ना और पीने का पानी अगर खत्म हो जाए इस दुनिया में, आप अपने सब कुछ दे दोगे, अब बोलोगे सब कुछ ले लो लेकिन मेरे को पानी चाहिए पीने का। पीने के पानी के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। चलो फूड के बिना तो हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन किस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन जब प्यास लगती है ना, तो आदमी को फिर कुछ नहीं सोचता, उसे बस पानी ही चाहिए होता है, और वो पानी ही उसकी प्यास बुझा सकता है। फिर जो मर्जी हो जाए आपके पास, जो कुछ हो आप वो देने को तैयार हो जाओगे, लेकिन आपको पानी अगर चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है पानी हमारे लिए। हम पैसों का शुक्राना तो कर रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से लेकर आज तक पैसा मिला, पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या पैसा पानी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर किसी को ऐसा लगता है कि पैसा पानी से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और नहीं लगता है तो एक बार प्लीज लिखिए नो, कि अगर आपको लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है पानी से ज्यादा, प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में नो। लिख दिए आप एंगेज रहिए, लिखिए चैट बॉक्स में क्या है। अगर आपको लगता है कि पैसा पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो लिखिए यस, और अगर नहीं है तो प्लीज लिखिए नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट देन मनी। बस सुप्रदीप ने ही लिखा है। तो मतलब पानी इज मोर इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग मानते हैं। तो आपने पैसे का शुक्राना कर लिया, मनी का शुक्राना कर लिया, तो क्या अब आपको पानी का शुक्राना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि पैसा जो है वो पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट। वाटर के बिना हम जी नहीं सकते, पैसे के बिना फिर भी हम जी सकते हैं। तो क्या हम सबको पानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लिखिए एक बार चैट बॉक्स में यस, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो लिखिए यस। Because money is even more important than water is even more important than money. तो हमें पानी का शुक्राना करना चाहिए, लेकिन आज तक कितने लोगों ने पानी का शुक्राना किया है, पानी को ग्रेटिट्यूड पे किया है? हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम, और ये बुक तो हमें खाली रिमाइंड करा रही है सर। ये बुक हमें रिमाइंड करा रही है, रिमाइंड, ये कह रही है, रोंडा ने पहले ही बोला मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। थैंक यू मैम, आपने किया तो थैंक यू वेरी मच। तो कुछ लोग हैं इनको पता ही है, ऑब्वियसली हमारे ट्रेडिशंस तो हैं ही। तो हमारे ट्रेडिशंस हैं, ये कुछ नया नहीं है, हमारे ट्रेडिशन में ही ऐसा, हमारा सनातन धर्म है ही ऐसा। उसमें पहले ही सिखाया गया था कि भैया आपको पानी का शुक्रिया अदा करना है, आपको खाने का शुक्रिया अदा करना है, आपको हर चीज का शुक्रिया करना है। तो इसलिए पानी का शुक्राना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इंडस्ट्रीज नहीं काम कर सकती, हॉस्पिटल नहीं चल सकते, रोड्स नहीं बन सकती, कपड़े नहीं बन सकते, कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बन सकते, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, लाइफ सेविंग मेडिकेशन, हमारे घर कुछ नहीं बन सकते पानी के बिना। तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। तो आज से आप जब भी पानी पियेंगे, बुक भी आगे बताएगी, तो उसका शुक्रिया जरूर अदा करना है, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल एक दिन भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन आ रही है आगे, मैम प्लीज पढ़ दीजिए इस लाइन को, इसको बहुत जबरदस्त लाइन है। पढ़ दीजिए मैम आगे। If there is magic on this planet, it is contained in water. Where would be where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys.
because of nature gifts of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. मैं पीछे करेंगे एक बार। अब उन्होंने लाइन लिखी, इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। हमारे यहाँ पर किसी भी नदी को खाली नदी के नाम से नहीं जाना जाता। गंगा नदी को गंगा मैया, यमुना नदी को यमुना मैया, मदर बोला जाता है। नाउ व्हाट कुड बी द रीजन? तो ये रीजन हमारे सनातन धर्म को बहुत पहले समझ में आ गया था कि अगर इस पृथ्वी पर कहीं मैजिक है तो वो पानी के अंदर है, और पानी के बिना हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ये बात पहले ही समझ में आ गई थी। इसीलिए गंगा जी, हम बोलते हैं गंगा जी, मतलब हम नदी के नाम के आगे भी जी लगा रहे हैं, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि हम वैसे उसका हमने हाल बुरा कर रखा है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमारे कल्चर में शुरू से हमें सिखाया गया है कि जो रिवर्स हैं वो हमारी मदर के समान है, क्योंकि उनको भी पता था ये बात कि जो मैजिक है इस प्लैनेट में वो पानी से ही है। अगर पानी ना होता तो ना आज हम यहाँ बैठ के कोर्स आप लोग कोर्स कर रहे होते, ना हम करा रहे होते, ना हम यहाँ पर होते, ना हमारे दोस्त हमारे रिश्तेदार ना वो यहाँ पर होते। आज पानी है, आज फूड है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस धरती पर हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसके बिना हमारी सर्वाइवल, हमारी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो दो चीजें जो हमारी सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीमली जरूरी हैं, जो उसका बेस है, अगर क्या हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे तो क्या हम गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल 100% गलत कर रहे हैं। तो आज से हमें ये सिंपल मैजिक हमें करना क्या है, हमें कुछ कोई हमें बहुत सारी वो तो डील तो करनी नहीं है, हमें बहुत बड़ा बहुत टफ काम तो नहीं करना। हमें खाली सिंपल एक मैजिक वर्ड है थैंक यू, वो हमें बोलना है पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले। रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्निशन के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए फॉर द मिरेकल ऑफ फूड एंड वाटर, एंड इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। इसमें आपको कोई एफर्ट्स भी नहीं करने हैं, इसमें लिखना भी नहीं है, ये तो वर्बल काम है। जिसको वर्बल करने में मजा आता है उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। जी मैम। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. उन्होंने यहाँ पर साइंस का लॉजिक दे दिया। अब वो कह रही है कि ये मतलब दिस इज रियली इनक्रेडिबल कि आप अगर ग्रेटिट्यूड पे करें, इस क्लास में इतने भी लोग बैठे हैं, इस कोर्स में इतने भी लोग कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जो इस बुक को पढ़ रहे हैं, अगर वो सब लोग मिलके मास ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो ये हमारी लाइफ को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। ये इसके अलावा जो मास ग्रेटिट्यूड होगा वो वर्ल्ड की फूड सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। जो लोग जितने लोग वो जो लोग आज जितने कई कई लोगों को ऐसे हैं जिन लोगों को खाना नहीं मिला, जिन लोगों को पानी नहीं मिला पीने के लिए, उनके लिए भी ये हेल्प क्रिएट करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे पानी के लिए, फूड के लिए, तो फूड और पानी यूनिवर्स आपको और दे देगा। याद रखिएगा रूल क्या है, तू जितना शुक्राना अदा करता जाएगा तेरे को वो और दे दिया जाएगा, जितना तू ना शुक्रा होगा तेरे से वो ले लिया जाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे जीवन के जिनके बिना हमारा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, हमारा क्या पूरी मानव जाति का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अगर हम ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम नाशुक्रे बन रहे हैं। तो यही लॉ है, और न्यूटन का भी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। जैसा आप एक्शन लोगे वैसा ही यूनिवर्स आपको रिएक्शन देगा। तो अगर हम मास लेवल पर आज ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दें तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, पॉवर्टी को खत्म करेगा, हंगर को खत्म करेगा। इसीलिए ऐसा होता है जब कोई जैसे वॉर चलती है तो जितने भी पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं चलो सब एक साथ बैठ के जो है पीस के लिए, शांति के लिए वो करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे या ध्यान करेंगे। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक मेडिटेशन है
ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। तो महर्षि महेश योगी ने ये मेडिटेशन को इन्वेंट किया था, भारत के ही थे। तो महर्षि महेश योगी एक बार शिकागो में गए। तो शिकागो में गए तो उनको शिकागो का जो पुलिस चीफ था वो मिलने आया वहां पे। उस समय शिकागो में क्राइम रेट वाज वेरी हाई। तो मैं पुलिस चीफ ने बोला कि सर कैन यू हेल्प मी इन गेटिंग दिस डिक्लाइनिंग दिस क्राइम रेट इन शिकागो, क्योंकि आप कहते हो जी मेडिटेशन सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं कहा, ठीक है, मेरे को तो मेडिटेशन ही आती है, बस आप एक काम करो, मुझे एक महीना मुझे शिकागो के सेंटर में एक ऐसा प्लेस दे दो जहां पर मेरे 200 जो वॉलंटियर्स हैं वो सुबह और शाम आगे 2-2 घंटे मेडिटेट कर सके। तो मैं कहा, ठीक है, हो जाएगा काम। उन्होंने वो अरेंज करा दिया। अब एक महीने तक उनके 200 लोग ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की डीप प्रैक्टिस करते थे, डीप प्रैक्टिस सुबह और शाम। और ये नहीं पता कि कैसे हुआ, तो एक महीने के अंदर जो क्राइम रेट था दैट वाज एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन, इतना कम हो गया। और वो किसी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने उसको उसका नाम दे दिया, आप गूगल पे सर्च कर लेना, महर्षि योगी इफेक्ट। वो उसको गूगल में भी उसके बारे में सब लिखा हुआ है। तो दैट वाज द मिरेकल ऑफ डूइंग मेडिटेशन ऑन अ मास लेवल। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी एक तरह की मेडिटेशन है, एक तरह का ध्यान है, बिकॉज इट ऑल्सो क्रिएट्स अ पॉजिटिविटी। क्योंकि मेडिटेशन से भी क्या होता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, हुआ क्या होगा, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट उन्होंने कर दी। वो जो पॉजिटिव वाइब्स शिकागो में क्रिएट हुई वो इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि वो मास लेवल पे हो रही थी, इतनी ज्यादा हो गई कि जो शिकागो की नेगेटिविटी थी, जो क्राइम रेट था, वो धीरे धीरे जो वहां के क्रिमिनल्स थे उनके दिमाग पे उसका इम्पैक्ट गया। क्योंकि ये सब चीजें क्वांटम लेवल पे होती हैं, तो हमें दिखती तो नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट हमें नजर आ जाता है। उसका इम्पैक्ट गया और वो एकदम से क्राइम रेट कम हो गया। सो सेम प्रैक्टिस हैपन विद द प्रैक्टिस ऑफ सेम थिंग हैपन विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी मैम, बढ़िया। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. मतलब आप अगर फूड और वाटर के लिए ग्रेटिट्यूड पे कॉन्टिन्यूसली पे करते हैं तो ये आपके जीवन में इतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें लेके आ जाएगा, एक गोल्डन थ्रेड लेके आएगा। और इस तरह से आप अपने जो भी सपने हैं ये पूरे करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन कैसे करेगा इसमें मत जाइएगा। डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ, जस्ट अलाउ प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू चेंज योर लाइफ। ये इसमें मत जाना कि कैसे होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जितने डाउट्स में जाओगे उतना ज्यादा आप पीछे चले जाओगे। याद रखना, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉ नहीं करना। तो जब भी आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, चाहे वो ग्रेटिट्यूड किसी के लिए भी पे करो। अब आप इस लॉजिक को भी समझ लो कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आप खाने के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो और आपको उसका बेनिफिट कहीं और हो रहा है। आपका कोई रुका हुआ काम था, आपका कोई प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो गया। क्योंकि बैंक अकाउंट एक ही है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आपका एक बैंक अकाउंट है, दैट इज योर इमोशनल बैंक अकाउंट। जब भी आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो उसमें कुछ डिपॉजिट होता है, जब भी आप कंप्लेन करते हो, क्रिप करते हो, उसमें से कुछ विड्रॉ हो जाता है। तो आपने चाहे वो खाने के लिए पे किया, चाहे वो पीने के लिए पे किया, चाहे वो पानी के लिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उस अकाउंट को। उसको मतलब क्या है कि आपका ग्रेटिट्यूड आना चाहिए बस। जैसी ग्रेटिट्यूड आएगा वो उसको प्लस में ले लेगा, कंप्लेन आएगी तो माइनस में कर देगा। अब आपके ग्रेटिट्यूड आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, कंप्लेन आ नहीं रही है, तो आपका अकाउंट प्लस हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। अब क्या होगा वो देखा भी, अब इस बंदे को कहां पर चाहिए, इसकी लाइफ को अपग्रेड में कहाँ कर सकता हूँ, इसकी लाइफ में कहाँ ब्रेक डाउन चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको उसमें ब्रेक थ्रू दे देगा। दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का लॉ है, इस पे बिल्कुल डाउट मत करना। हमारी बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स काम करते हैं और इतनी नाड़ियां हैं, इतनी ज्यादा, इतनी मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन। और फिर भी ये काम कर रही है इतने बढ़िया तरीके से। आप सो जाते हो, आपका लीवर फंक्शन कर रहा है, आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है। तो ये सब किसने बनाया हुआ है? ये यूनिवर्स की क्रिएशन है। सो इसलिए नेवर डाउट कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। डोंट डाउट, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ, अलाउ दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू चेंज योर लाइफ। जी मैम, बढ़िया।
In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and is purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. उन्होंने फिर से देखिए साइंस का बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दे दिया। एंशियंट टाइम में, पुराने समय में लोग ऐसा मानते थे कि जब हम अपने फूड को आज भी मानते हैं, हम फूड को ब्लेस करते हैं, पानी को ब्लेस करते हैं, तो ये प्यूरिफाई हो जाता है। जो लोग थीटा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, जिन्होंने मेरे से किया, मैंने उनको ही बताया हुआ है कि आप जब खाना खाते हो तो आप उसमें लाइट डाल दो क्रिएटर की, तो वो ब्लेस हो जाएगा, योर फूड इज ब्लेस। तो यही काम इस पे करता है, तो वो कहते हैं वो प्यूरिफाई हो जाता है। अब ये आज की डेट में इसको क्वांटम फिजिक्स ने एक्सप्लेन कर दिया। क्वांटम फिजिक्स ने बताया, इसको बोलते हैं द ऑब्जर्वर इफेक्ट। वो कहते हैं कि अगर आप क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में विदाउट ऑब्जर्वेशन है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। लेकिन मतलब अलग तरीके से, मतलब वो अलग अलग स्टेट में बिहेव करेंगे। वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड, एयर, किसी में भी हो सकते हैं। बट वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दोज न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, दोज इलेक्ट्रॉन्स, वो एक स्टेट को पकड़ लेते हैं। दे विल अडॉप्ट वन स्टेट, या तो वो लिक्विड में रहेंगे, या वो सॉलिड में रहेंगे, या वो गैसेस में रहेंगे। तो ये क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव कर दिया कि ऐसा होता है। दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो यही है कि जब आप अपने फूड को, अपने पानी को, जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, आप ग्रेटिट्यूड पे कर कैसे करोगे, उसकी तरफ देख के करोगे, ऑब्जर्व करके करोगे, तो वहां पर ऑब्जर्वर इफेक्ट काम करता है, क्वांटम लेवल पे काम करता है, और वो आपके फूड को ब्लेस कर देता है, प्योरीफाई कर देता है। दिस इज व्हाट आवर ऋषि मुनि यूज टू बिलीव एंड दे यूज टू डू इट। उसको आज साइंस ने प्रूव कर दिया। हालांकि उन्होंने भी प्रूव कर लिया होगा, बट आज हमारे यहाँ पर, हमारे सामने साइंस ने अभी पे इसको प्रूव किया है। जी मैम, आगे बढ़िए। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. अब वो यही सिंपल बात कह रहे हैं कि जब आप इसको भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, आप कुछ खाते हुए, खाने के बीच में या खाने से पहले, तो उसका टेस्ट भी आपको चेंज शुरू हो जाएगा लगना कि इसका अलग ही टेस्ट आ रहा है। बिकॉज जब आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो आप उसको फील करके खाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है फीलिंग। तो आप उस पर जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उस पर आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तो उससे आपको और बेटर, उसका टेस्ट बेटर लगेगा। वो आपकी बॉडी में जाके आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम ग्रेटिट्यूड पे करके अपने फूड को, अपने पानी को हम पीते हैं। और ये हर रिलीजियस प्रैक्टिस में सिखाया जाता है। किसी भी आप स्पिरिचुअल उसमें जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप पहले अपने खाने को ब्लेस कीजिए, उस पर शुक्राना कीजिए। सबके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन बात वो सब एक ही करेंगे, तरीका अलग अलग हो सकता है। खाने से पहले अगर आप हर एक बाइट से पहले आप ग्रेटिट्यूड पे करके खाएंगे तो उसका टेस्ट भी आपको धीरे धीरे लगेगा कि बहुत ही अच्छा टेस्ट लग रहा है, आपको फीलिंग आ जाएगी खाने की। और ऐसा प्रैक्टिकली हम करके देख चुके हैं, तभी हम आपको एग्जाम्पल, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया है, हमने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया है। जितना अगर आप हर एक बाइट में ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो आपको हर एक बाइट का अलग ही होगा, टेस्ट आएगा, और आपको बहुत ज्यादा, आपके लिए अच्छे से, आपको आपकी बॉडी में कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको हार्म क्रिएट नहीं करेगा। जी भाई।
Before you eat or drink anything today, take whether you are about to eat a meal, a piece of fruit or a snack, or have a drink of anything including water. Take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. And if you can just take one mouthful, really savoring it, it will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. फिर से फीलिंग की बात, वो कह रहे हैं सिंपल है, आप कुछ भी खा रहे हैं, खाने से पहले एक मूवमेंट बस उसको देख लीजिए, बिकॉज ऑब्जर्वर इफेक्ट वहीं से आता है, उसको देखना ही पड़ेगा। और ये ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है बहुत कमाल की चीज है। ये खाने में तो है ही, ये आपके जीवन में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, अपने स्पेंडिंग को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, आपके फाइनेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो आपका नेगेटिव पैटर्न खत्म हो जाता है। गौतम बुद्ध ने जो हमें मेडिटेशन सिखाई, जो ध्यान सिखाया, जो मतलब इसको लोग उनको जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने ये साक्षी भाव की ही बात की है। अब पूरी दुनिया आज साक्षी भाव में आ जाओ, साक्षी हो जाओ, साक्षी हो जाओ। साक्षी होने का मतलब क्या है? तो गौतम बुद्ध ने बोला कि आप ऑब्जर्वर हो जाओ। स्टार्ट ऑब्जर्विंग ईच ब्रेथ। वो कहते थे कि बस थॉट आ रहा है, आने दो। लोग कहते हैं सर नेगेटिव आ रहे हैं, अरे महाराज नेगेटिव है कोई बात नहीं, आपको नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, आपको बस क्या करना है, अपने थॉट को ऑब्जर्व करना है। तो जिस ऑब्जर्वर इफेक्ट को आज साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रूव किया, उसको हमारे ऋषि मुनि, महात्मा बुद्ध, जितने भी बड़े बड़े सेंट हुए, साधु संत हुए, ये वो उसको पहले ही समझ चुके थे, और उन्होंने हमें उसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। तो यही वो कह रहे हैं कि आप खाने से पहले क्या करो, उसको देखो। देखने का मतलब आप उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट दे रहे हो, और फिर देख के एक मैजिक वर्ड बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये जो मैजिक वर्ड है, ये आप उस समय बोलना है, और खाते हुए भी आप बोलोगे। जितना ज्यादा आप मैजिक वर्ड थैंक यू बोलोगे, अगर आप जोर से बोल सकते हो जोर से बोलो, तो आप अपने मन मन में भी इसको बोल सकते हो। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को लगता है कि लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको जान के अच्छा लगेगा, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको मन में ही बोलना है, मन में या लाउडली कैसे भी बोलना है, ये आपको बहुत और फीलिंग के साथ बोलना है। और जब आप खाते हुए थैंक यू बोलोगे अपने मन में, तो आप थोड़े टाइम में देखना कि आपको लगेगा आपको खाने में भी बहुत मजा आ रहा है। और उससे एक चीज और होगी, बहुत पिछले जमाने में मेरे फादर भी कहा करते थे कि भोजन और भजन हमेशा आराम से तसल्ली से करना चाहिए, इसमें कभी जल्दी नहीं करनी है। तो अगर आप अपनी अपनी हर एक बाइट पे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हो, तो ये आपकी स्पीड को भी स्लो करेगा, और स्लो स्पीड से खाया गया खाना ही डाइजेस्ट सही तरीके से होता है। जी मैम, बढ़िया है। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand, and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. ये उन्होंने बड़ी कमाल की एक प्रैक्टिस बताई। बोला कि अगर आप लोग चाहो तो, जो वो करती थी रोंडा, कहते आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप ऐसा इमेजिन कर लो। और याद रखना, इमेजिनेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। इससे ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं है। साइंटिस्ट ने भी बात बोली है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दो या ना दो, आप उनको इमेजिनेशन जरूर सिखा दो। तो मेरे आप इमेजिन कर लो कि आप खाना खा रहे हो, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके हाथ में आपने ऐसे किया और आपके हाथ से एक मैजिक डस्ट निकली, और वो डस्ट या एक मैजिक रेज निकली, और वो रेज उस खाने पे चली गई। और जैसे ही वो रेज उस खाने पे मिली, और वो खाना आपका क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया, आपका खाना क्या हो गया, ब्लेस्ड हो गया। और अगर आपको और बेटर करना है तो आप समझ लो कि आपके हाथ में एक शेकर है। जैसे हम लोग जो जिम जाते हैं, वो लोग वो करते हैं, वो शेकर आप अपने हाथ में लेके चलते हो हमेशा। आपने उस शेकर को शेक किया, और उसके ऊपर आपने उसे अपने खाने पे अपने उसमें डाल दिया।
Just imagine, your imagination is also going to work and it is very very powerful. और उससे आपका फूड क्या हो रहा है, ब्लेस हो रहा है, आप उसके बाद आप थैंक यू, मैजिक वर्ड थैंक यू बोलो, और आप ये कभी भी कर सकते हैं। जी मैम। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in a day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. अब उन्होंने बोला है कि कई बार ऐसा होता है हम जल्दी में हैं और आप जल्दी जल्दी आपको ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाना है और आप भूल गए कि आपको आपने थैंक यू नहीं बोला खाने से पहले। कोई बात नहीं, आपने खा लिया है, अब आप भूल गए तो आप जब भी बाद में भी आप सोच के कि आपने उस टाइम पे क्या खाया था और उस चीज के लिए अपने माइंड में जाके उसको विजुलाइज करके कि आपने ये खाया था, आपने खिचड़ी खाई थी, आपने पोहा खाया था, आपने चाय पी थी, आप बाद में भी उसके लिए थैंक यू बोल सकते हो। लेकिन आप कोशिश आपको फिर भी यही करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा खाते टाइम ही थैंक यू बोलो, क्योंकि आप इसको मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके ड्रीम्स इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते हैं। आप याद रखना, आपने एक बैंक अकाउंट खोला है, इमोशनल बैंक अकाउंट है, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा, और जितना आप क्रिप करोगे, कंप्लेंट्स करोगे, आपके अकाउंट में से माइनस होता जाएगा। जी मैम। Magical practice number 8, the magic ingredient. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. बस ये 3 प्रैक्टिसेस हैं। कुछ भी खाने से पहले एक तो वही है 10 ब्लेसिंग आपने डेली लिखनी है। कुछ भी खाने से पीने से पहले आपको थैंक यू वर्ड बोलना है। आपको ऐसा स्प्रिंकल करना है अपना मैजिक डस्ट को, या मैजिक शावर करना है उसके ऊपर। आप शेकर भी यूज कर सकते हैं। आप इमेजिन, आपको इमेजिनेशन में ही करना है, इट इज गोइंग टू वर्क। और एक मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है जो हम कर ही रहे हैं, यानी 2 प्रैक्टिस तो आपकी वही है जो कर रहे हैं आप। आज के चैप्टर में एक नई प्रैक्टिस ऐड हो गई, जो कि आपको अपने खाने को और अपने पानी को, अपने फूड और वाटर को थैंक यू बोलना है। एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दिस ग्रेटिट्यूड। और ये बहुत इजी है और इसमें आपको लिखना भी नहीं है, इसको आपने बोलना ही है, बोल के करना है। सो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो आज के चैप्टर में इतना ही है। अगर कोई और शेयरिंग करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस तो प्लीज कर सकते हैं। आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, और हम नेक्स्ट 2 क्लासेस जो है अगले 2 डेज में कॉन्टिन्यूस रखने वाले हैं। तो वेंसडे और थर्सडे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक आपको 3-4 दिन का ब्रेक देंगे। कुछ लोग जो है उनके मैसेज आए कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट्स होंगे तो हम ग्रुप में आपसे पूछते रहेंगे। पिछली प्रैक्टिस को एक बार करिए, क्योंकि रश तो हम करते जाएंगे, लेकिन अगर आप पिछला ही नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपके लिए आगे उसको करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगले 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम 10 चैप्टर करने के बाद एक ब्रेक लेंगे 3-4 दिन का। अपनी प्रैक्टिसेस को रिवाइज कराएंगे आपके साथ, ग्रुप में हम टच में रहेंगे और कॉल पे भी बात करेंगे। पर्सनली हम लोगों से बात करेंगे क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ अटक रहे हैं, क्योंकि एक बार अटक जाएंगे, पीछे रह जाएंगे तो आगे उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वी वांट कि एक हम ब्रेक लेके 10 चैप्टर होने के बाद एक ब्रेक लेके 4 दिन का, और जो लोग पीछे रह गए उनको वापस साथ में लेके आए और फिर दोबारा से हम आगे चले। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एक भी क्लास छूट गई तो फिर उनको मोटिवेशन खत्म हो जाती है। सो वी वांट की एवरीवन शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। चाहे थोड़ा समय लग जाए, बट सबको बेनिफिट इसमें इक्वली होना चाहिए। तो किसी का इसमें कोई सजेशन है या कुछ आप बताना चाहते हो तो प्लीज बता दीजिए।
कोई शेयरिंग है तो आप वो भी कर सकते हैं। एनीवन? सतीश जी, सुप्रदीप, खुशबू, विजेता मैम, अर्चना जी, कोई आप शेयरिंग करना चाहते हैं प्लीज? सो आई थिंक ये 9 to 10 का टाइम तो सबको सूट करेगा ही। हमारी एक क्लास हम बढ़ा रहे हैं, बस थर्सडे तो क्लास होनी है, अब कल की एक क्लास और कर देंगे, जिससे कि हम अगले 4 दिन का गैप देके जो लोग पीछे रह गए हैं उनको हम क्लब कर पाए, मर्ज कर पाए। सो इफ एनी डाउट, एनीथिंग, एनीवन? जी मैम, थैंक यू। तो आपके साथ ही जिन लोगों ने ज्वाइन किया, बस उनको भी मोटिवेट कीजिए कि आगे बढ़े, क्योंकि अब जो है इसके बाद 10th चैप्टर के बाद काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएंगे। 13 के बाद हम एडवांस पे पहुंच जाएंगे, इसमें हम फ्यूचर को अपने हील करना शुरू करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि बस सब लोगों का पास्ट पे इम्पैक्ट आएगा, तो फिर फ्यूचर में भी आगे करने में हमको बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली हम आप लोग मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। सो इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी पास्ट की जो भी शुक्राने हैं आप लोग इसको कंप्लीट कर लो। कल फिर मनी का चैप्टर है। सो उसके बाद यू विल बी लाइक आफ्टर वन मोर डे यू विल बी डूइंग द फ्यूचर थिंग्स। सो आई थिंक सर किसी का हाँ, कल क्वेश्चन का नहीं है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो मैजिक डस्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आज के चैप्टर से ही कहीं ना कहीं लिंक करता है। तो ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस बंद करनी है, प्रैक्टिस आपको डीप करनी है और ज्यादा। ब्रेक का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको प्रैक्टिस बंद करनी है, आपको प्रैक्टिस और डीप करनी है, प्रैक्टिस और बढ़ानी है। मतलब तो सर उस पास्ट के ब्रेक, शुक्राने कंप्लीट करने हैं तो फ्यूचर पे पहुंच पाएंगे। हाँ, और वो ब्रेक इसलिए हम ले रहे हैं कि हम आपसे पर्सनल 1 to 1, हम और लोग जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिन लोगों को बीच में लग रहा है कि क्लास मिस हो गई, तो हम उससे उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो हम उनके साथ थोड़ा काम कर पाए। इसलिए हम ये 10 के बाद एक ब्रेक लेंगे 4-5 दिन का, और उसके बाद फिर आगे उसको हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, आई थिंक थैंक किसी का यू। कोई डाउट हो तो वो डाउट भी ले सकता है, शेयरिंग है, डाउट है, कुछ भी है, नहीं तो वी विल कॉल इट ऑफ फॉर टुडे। हेलो हाँ जी सर। सर। थैंक यू जैसे मैम। आज मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं अपना वो टेंस वो लिखना भूल गया। क्या मैं रात को सोने से पहले लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं, लिख भूल सकते गए हैं तो कोई कभी भी बात नहीं, लिख लिख सकते सकते हैं। हैं। हाँ, वो कोई मतलब इशू ऐसा नहीं। तो नहीं अर्ली मॉर्निंग जग के ही नो करना नो, है, ऐसा तो कुछ ये नहीं? देखो वो मैं तो, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, पॉइंट ये होता हाँ, है बेसिकली। बट मतलब आप मैं ठीक देखो है, इट्स ऑनेस्टली, ओके। मैं तो कभी भी कर सकता हूँ। मुझे तो जब समय मिलता है मैं कर लेता हूँ। तो ऐसा सबका अपना अपना होता है, अगर मॉर्निंग में करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कभी सर भी कर मैं दो सकते हैं। टाइम करती हूँ। हाँ, मतलब वही ना, मैं तो, एंड सम टाइम जैसे मैं अपना डायरी भूल गया, मैं घर पे जैसे मैंने आपसे पूछ ही लिया था वैसे, तो क्या मैं अलग से अलग जगह पे लिख सकता हूँ या फिर सर वापस आके आपके दोबारा? फोन में ना एक फीचर होता है कि आप अपने नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको पता है मैं कहीं बैठी होती हूँ ना, कहीं। मैं आपको हेल्थ की एक बारी सुनाऊंगी, अभी नेक्स्ट में सेशन में सुनाऊंगी अपने फादर का। बहुत मेजर, मतलब मेरे साथ वो ब्लेसिंग हुई थी। डॉक्टर्स कुछ बोल रहे थे, रिपोर्ट्स कुछ बोल रही थी, पर मेरे फादर बिल्कुल ठीक थे क्योंकि मैं लिख रही थी। मैं हॉस्पिटल में बैठी नॉन स्टॉप अपने नंबर पे लिखती जाती थी, लिखती जाती थी, मैं रुकती ही नहीं थी। मुझे किसी को नहीं सुनना था, मुझे किसी को जवाब नहीं देना था। सो वेन एवर आई फ्री आई तो ट्राई आई राइट ऑन माई फोन। मैं तो फोन खोल के बैठ जाती हूँ और अपने फोन में लिखना शुरू कर देती हूँ। तो इट्स ओके। इट्स ओके, आपको कुछ इंस्टेंट भी अच्छा लग रहा है ना, आपका मन कर रहा है लिखने का, आप लिख दो उसको ब्लेसिंग्स की तरह। मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी। सर ये एडिक्शन है, एडिक्शन, नशा है ये। एग्जैक्टली हाँ, जैसे लोगों को होता है ना, शराब का नशा होता है, तो हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का नशा है। मेरे पास तो, मैंने तो अपनी इसलिए 3-4 बना रखी है कॉपी, एक एक हाँ बैग में मैंने रखता भी। हूँ, एक दूसरे बैग में, एक मतलब एक ऐसे रख लेता हूँ, तो मतलब अगर कोई बैग कहीं रह गया, कोई कॉपी रह मतलब गई, तो कहीं ना कहीं तो कोई कॉपी तो होगी नहीं ना, नहीं, वहीं रख मेरी देता मेरी हूँ। तो सर मनी की अलग है, हेल्थ की अलग है, रिलेशनशिप की, हाँ, वो भी कॉपीज ही हम अलग है मेरी तो पूरी पूरी। अच्छा, मल्टी कॉपीज हम बना सकते हैं? मल्टी हाँ, कॉपीज बना बना सकते सकते हैं, हैं। बना अभी सकते हम हैं। आपको जब आगे विजन बोर्ड अच्छा। सिखाएंगे, आप हर कॉपी पे अपना विजन बोर्ड लगाओ, रिलेशनशिप का विजन बोर्ड अलग लगाओगे, मनी का विजन बोर्ड अलग लगाओगे, हेल्थ का विजन बोर्ड अलग लगाओगे। तो मैं कहती हूँ अगर सबकी हेल्थ ठीक भी है तो फर्दर भी तो सबको ठीक चाहिए ना। कोई भी नहीं चाहता बीमार होना। और ये मैजिकल इंग्रेडिएंट में भी आप अपने खाने को ब्लेस करो कि जो खाना मेरे पेट में जा रहा है वो मुझे बहुत अच्छे से पच रहा है। It's digesting in my body and giving me best of benefits. मैम, ये ना आप कुछ ग्रुप में डाल देना, जो हम खाने से पहले, ये ना ग्रुप में एक बार डाल देना, मैं वो सही शेयर कर रहेगा। दूंगी सर, मैं हाँ, शेयर कर दूंगी।
क्योंकि ये कॉमन है, ये सबको यूज करना चाहिए, और ये हाँ, तो बहुत इजी भी है, तो आपको खाना खाने से वाटर पहले बस बोलना ही मैनिफेस्टेशन है। सब करते हैं सर, सबको आइडिया है। वाटर को हाँ। मैनिफेस्ट करके पीना, ये तो पता है, साइंस में भी है, और इतनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे अंदर ब्लेस होके खाना जा रहा है। सोचो पूरे शरीर में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। इमेजिन, मतलब थिंक इट अदर वे, कि पूरा हम ऊपर से लेकर नीचे तक एक ब्लेसिंग्स में भर गए हैं, क्योंकि पूरे बॉडी में घूमना है खाने ने। तो ये रोंडा ने ये जो बुक लिखी है ना, बहुत ही, वही से सर लाइन बोलते हैं, कमाल है। तो सच में कमाल है, बहुत डीप है, हाँ। ये इसका कोई वो नहीं है, जैसे वो ये उसको मतलब अंत ही नहीं है इसका कोई, इसके इतने इतने ज्यादा इसमें मिरेकल्स हैं, कोई अंत नहीं है इसका। एग्जैक्टली। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आपकी सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना डीप आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। देखोगे। आप सोचो, आप गेहूं की रोटी खा रहे हो, तो आप गेहूं का शुक्राना कर रहे हो, आप उस किसान का शुक्राना कर रहे हो, आप उस मिट्टी का शुक्राना कर रहे हो, आप उस मिट्टी के अंदर जो वो होते हैं, जो अपने कीड़े होते हैं या जो भी उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, उसका शुक्राना कर रहे हो, न्यूट्रिएंट्स का शुक्राना। तो आप सर इसको बनाने कितना वाले का भी शुक्राना डीप। कर रहे हैं, रिलेशनशिप भी बेटर हो रहा है कहीं ना कहीं। हर चैप्टर, हर आप जो ये गेहूं खरीद के ला रहा है उसका शुक्राना करेंगे तो मनी भी आपकी हील हो रही है। आप देखो हर चैप्टर में सब कुछ कवर हुआ करेगा। तो ये हर पार्ट पे हमारी ब्लेसिंग्स आएंगी ही आएंगी। तो बस आप नहीं यही ध्यान मैम, रखो कि इट्स रियली हेल्प हेल्प तो हो रहा है। अभी एक आनंद सर तो मेरा ऑफिस जानते हैं, हाँ। एक अभी कुछ कांड भी हुआ है, तो बहुत टाइम बाद मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मैं बहुत गुस्सा करता था, आनंद सर जानते हैं इस चीज को। मैं बहुत क्रिप करता था भाई यार, ये कर दिया वो कर दिया, बट पहली आप बार में ब्लेसिंग्स चेंज दो, में अंदर से आ आप क्यों नहीं रहा। ब्लेसिंग्स दो, मैं वो दुनिया बदल जाती है। मैंने बदलते हुए देखी ना, है। हाँ, ना अगेन ना आई ना ना। हैव अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। सर को पता है कि मैं क्या करने लगी थी। मैं शेयर करूंगी अगली क्लास में। सर को पता है, मैं सर के ही पीछे पड़ गई थी कि सर ये करवा दो किसी तरह, बिकॉज सर इज एस्ट्रोलॉजर, यू एवरीबडी नो दैट। ना, और आई नो आई नो। मतलब वो नहीं था मेरे उसमें, और मैं ये समझो कि मेरी तो दुनिया ही पलट गई। सब कुछ ही बदल गया इस प्ले प्रैक्टिस से। चीजें, मतलब लोग ही बदल गए बिल्कुल, जिन्होंने, मैं नामुमकिन था बदलना। तो वो बहुत बहुत आप बेनिफिट है। ओनर, अपने ओनर की बात कर रहे हो ना, वो जो यस वो सर, है यस सर, सरदार जी यस की सर, यस ना। सर, एंड ही इज सो नाइस विद अस। एवरीथिंग इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज सेटल्ड। बताओ। सो ब्लेसिंग्स है। मैंने इतने भर भर के, इतनी नफरत थी मुझे उस बंदे से, इतने शुक्राने करे, इतने शुक्राने करे, इतने ढूंढे, कि ही चेंज्ड मैन। नहीं मैम, इट्स रियली रियली हेल्प, वो हेल्प करता है। एंड वो सर को मैंने दिखा भी दिया था, मेरा वीक ऑफ जो एडजस्ट हुआ था लास्ट टाइम, मैंने शेयरिंग की, मैंने कहा है पावर तो है चीज में। बहुत है। तो करता है, वो करता है, दैट्स ट्रू। अगली बारी सर एक दो शेयरिंग्स में करूंगी। मोटिवेशन रहता है। नहीं, आप वो नेक्स्ट में करना, वो बहुत बहुत हाँ बढ़िया चीज। जी, हाँ जी सर। ठीक है राइट। एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ओके। ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी थैंक मच।